प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। नौ प्रॉपर्टी बताऊंगा इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स 9 प्रॉपर्टी बताएंगे, यही 9 प्रॉपर्टी है। इतना याद रखेंगे तो आराम से निश्चिंत हो जाओ। फिर उनमें से 1-2 प्रॉपर्टी तो बहुत ही बेसिक है। प्रॉप्स ऑफ इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स, वाले मार कर देना जरा। प्रॉप 1। अच्छा, दुनिया के सभी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होते। वही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं जो नॉन सिंगुलर है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी वो मैट्रिक्स जिसका शेप स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो वो इन्वर्टिबल है। तो अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका यूनिक इनवर्स आएगा। कोई एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स अगर मैं निकालूंगा, ये निकालूंगा, या वो निकालेगा, या वो निकालेगा, दुनिया कोई भी आदमी निकालेगा, यूनिक इनवर्स आएगा। सबका आंसर अगर सही है तो एक ही जैसा आएगा। ऐसा ही होता है ना, सब निकालेंगे यूनिक इनवर्स आता है। तो इनवर्स ऑफ एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ इन्वर्टेबल के बदले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, ये पहला प्रॉपर्टी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, वो सीक्वेंस देख लेते हैं किधर भी। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को ए इनवर्स ऐसे लिखते हैं। इसी मैट्रिक्स को अगर दोबारा इनवर्स ले लिया जाए तो क्या ए ही आएगा? ए ही आएगा। तीसरा एक और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। अगर आप ए इनवर्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हुआ तो मैट्रिक्स इनवर्स नहीं हो पाएगा। चौथी प्रॉपर्टी सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए, और वो है कि अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट। अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो होता है 1/mod ऑफ ए। यही होता है। पूछो कैसे? ऐसा क्या प्रूव करना पड़ेगा? कर देते, इसको प्रूव थोड़ा करना पड़ेगा। देखो, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना? यूनिट मैट्रिक्स। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, बराबर। अच्छा, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट वाला मैट्रिक्स जो होगा वो राइट वाला मैट्रिक्स होगा। तो लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू राइट वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस कायदे से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ध्यान रखना, ये एक रूल होता है कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर है तो उसे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। समझ गए क्या अप्लाई हुआ है? ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना? 1। तो देखो ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा? 1/mod ऑफ ए या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लो कोई मैट्रिक्स दे दिया 3/3 ऑर्डर का, और पूछा कि उस मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होने वाला है, तो इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं, जरूरत नहीं है इनवर्स निकालने की। क्या करना है? ए का ही डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके, चलो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब पांचवी क्या है? ध्यान देना, ए बी इनवर्स अगर है तो ध्यान रखना, जब भी कभी इनवर्स होगा तो एडजॉइंट भी होगा, और एडजॉइंट होगा तो ट्रांसपोज भी होगा। लड़के को जगाओ, ग्राहक जागो, नींद आ रहा है? क्या आ रहा है फिर?
सर दर्द कर रहा है, क्यों? सुबह सुबह सर दर्द, कुछ दिक्कत है क्या? सर्कल नई पार्टी किस बात की? नई मानी होगी कर। ओहो, क्या बात है। अरे कल तो वैलेंटाइन डे था भाई, मेरा तो रह ही गया। मुझे तो रात को याद है वैलेंटाइन डे है। पर मैं क्या ही कर सकता था, रात को याद आया तो ठीक है, सो गए। इतना सब पता कैसे चला आपको इस उम्र में? हाँ, जब तक मतलब लड़की ना पटे तब तक ब्लैक डे होता है। चलो, ए बी इनवर्स मैं जो समझाना चाह रहा था, बीच में वैलेंटाइन घुसा दिया लड़के ने। बट ए बी इनवर्स, अगर कभी इनवर्स मैट्रिक्स आएगा तो एडजॉइंट भी आएगा, और एडजॉइंट आएगा तो ट्रांसपोज भी आएगा। और जब भी कभी ट्रांसपोज आता है तो ऑर्डर बदल जाता था। ए इंटू बी ट्रांसपोज को क्या लिखते थे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बराबर है ना? तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स या बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स? उल्टा करके लिखेंगे, बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बड़ी बेसिक बात। प्रॉपर्टी 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में बड़ी बेकार की बात है। अगर आप ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालते हो तो ए ट्रांसपोज क्या करता है? रो को कॉलम बना देता है, कॉलम को रो बना देता है। तो पहले आप रो को कॉलम बना के कॉलम को रो बना करके इनवर्स निकालो, या फिर आप पहले इनवर्स ही निकाल लो, अब बाद में रो कॉलम कॉलम रो करते रहना। दोनों एक ही बात है? यस सर। एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। पहले इधर मैंने क्या करा? रो कॉलम कॉलम रो कर दिया, इनवर्स निकाला बाद में। पहले मैंने इनवर्स निकाल दिया, फिर रो कॉलम कॉलम रो करते बैठे। दोनों एक ही बात है। प्रॉपर्टी 7 क्या है भाई? हाँ, कुछ नहीं है। ए को के टाइम्स मल्टीप्लाई करो। सपोज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्या मतलब? ए इंटू ए, या ए क्यूब, ए क्यूब का क्या मतलब? ए इंटू ए इंटू ए। तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया और फिर इनवर्स निकाल दिए। इक्वल टू है कि पहले ही इनवर्स निकाल लो, उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 8, अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो के इंटू ए इनवर्स, के इंटू ए इनवर्स, मैग्नीट्यूड है क्या? नहीं है। के इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के। इसका तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ऐसा। अच्छा, गलत लिखा है। अगर किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई कर दिए तो मैट्रिक्स कितने टाइम्स हो जाएगा? के हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद के, नया मैट्रिक्स बन गया। इसको सामूहिक इनवर्स निकाल दिए। क्या निकाल दिए? नए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दिए। तो वो पुराने वाले मैट्रिक्स के इनवर्स का 1/k टाइम होता है। 1/k टाइम होता है। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? आपको लगे न लगे, मेरा जुगाड़ है। थोड़ा थोड़ा तो हवा आ ही रही। चलो एग्जाम्पल ले लो। ए एक मैट्रिक्स है और इनवर्स निकालने में छोटा होता है 2/2 मैटर, तो वही कर लेते हैं। 1 2 नहीं, ऐसा करते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। फिर 3 4 लिखने में क्या तकलीफ थी? ये ए बना दिया। अब मैं इसे 2a बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ?
2a से क्या होने वाला है 2 4 6 8। अब मैं 2a का इनवर्स ले लेता हूं। क्या लेता हूं 2a का सामूहिक इनवर्स। और सामूहिक इनवर्स के बारे में पता है कि एडजॉइंट होने वाला है। एडजॉइंट में क्या ये इधर इसमें नेगेटिव इसमें नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आएगा 2, यहाँ -4, यहाँ -6 डिवाइडेड बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू बोलो कितना 16 - 24 -8 1 बाय -8। ध्यान से देखो 2a इनवर्स किसके इक्वल टू हो रहा है 1 बाय -8 के। ओके और यहां से a इनवर्स निकाल के देखो जरा किसके इक्वल टू होगा। a इनवर्स निकालो क्या आएगा 4 1 -2 -3 और साथ में 4 -6 कितना -1/2 आएगा क्या -1/2 आएगा। तो अब इससे a इनवर्स होने वाला क्या है बता देना जरा -2 होने वाला है +1 होने वाला है और 3/2 होने वाला है और -1/2 होने वाला है। इस एलिमेंट को -2 बनाने के लिए क्या चाहिए ये इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2a इनवर्स को थोड़ा ठीक से लिखो। 2a इनवर्स को कायदे से ऐसा लिखना पड़ेगा -2 इसको -2 बनाया ये -8 से डिवाइड करता है कितना होता आपको आसानी से समझा देते हैं क्या ही दिक्कत। क्या हो जाएगा ये -1 -8 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा -1/4 बराबर। अब एक काम करो इसको लिखो -1 को -2 बना दो -2 इसको बना दो 1 इसे डिवाइड किससे कर दो -1/2 से नहीं 1/2 से डिवाइड कर दो। तो 1/2 से डिवाइड कर दिया क्या बना ये -1 का क्या हो गया -2 ये बन गया 1 और ये हो गया 3/2 और ये हो गया -1। ध्यान से देखो तो क्या ये इक्वल टू अच्छा 1/2 -1/2। ध्यान से देखो तो क्या ये 1/2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स नहीं हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स हो गया ना। तो अगर आप a में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे और उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो a इनवर्स का 1/2 होने वाला है यानी a इनवर्स 2 से डिवाइड होने वाला है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स में क्या किया k मल्टीप्लाई करके सामूहिक इनवर्स निकाला हूं तो वो इनवर्स कितना होने वाला है इसी a इनवर्स का 1/k टाइम्स। समझ गए ये जो k इधर मल्टीप्लाई होते हैं वो k इधर क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं हुआ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 9 P9 ये तो इसके हिसाब से अंतिम प्रॉपर्टी होगी। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स जो होता है वो हो जाता है a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। पूछो कैसे प्रूव करेंगे ना। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब एक चीज जानते हैं आप कि x इनवर्स इक्वल टू कितना एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x बराबर ना। तो इस कायदे से आप एडजॉइंट ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हो x इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब एक काम करो x को बोलो a इनवर्स। अरे यही है ना यही क्वेश्चन यहां है ना x के बदले क्या लिखा है उधर a इनवर्स। लेट x इक्वल टू क्या है a इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स क्या होने वाला है a इनवर्स का इनवर्स a इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा a इनवर्स का इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। क्या होगा ये a इनवर्स का इनवर्स कितना होता है a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स क्या होता है पहली प्रॉपर्टी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या ये सही लिखा है a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। बात समझ गए
नहीं समझे? एक और प्रॉपर्टी 10 बता देता हूं, प्रॉपर्टी 10, और वो है डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स। डायगोनल ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसका क्या करना है? इनवर्स निकालना। एग्जाम्पल से समझो जरा। मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं ए बी सी, नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब A0 0 B, ऐसे लिखते हैं इसे, डायगोनल ऑफ ए बी डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे। तो डॉट 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 नहीं रखते हैं, ए बी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसे? A0 0 B। इसका इनवर्स चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे? डायगो, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स निकालने की कोशिश कीजिए। ए के बदले बी, बी के बदले ए होने वाला, क्या होगा? बी के बदले ए के बदले बी, और 0 का माइनस 0 0, और 0 का माइनस 0 0, और साथ में डिवाइड होगा ए बी से। किससे डिवाइड होगा? ए बी माइनस 0 से। तो 1 बाय ए बी, क्या ये इक्वल टू बी बाय ए बी क्या आ जाएगा? 1 बाय ए, और ये 0 और ये 0, और ए बाय ए बी क्या हो जाएगा? 1 बाय बी। अब जरा सोचो, अगर यहाँ सी भी होता तो ये एलिमेंट 1 बाय सी होता, डी भी होता तो 1 बाय डी होता। तो क्या इन जनरल हम बोल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ ए बी सी डी, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायगोनल ए बी सी डी, डायगोनल मैट्रिक्स जो ए बी सी डी डॉट 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 होने वाला है, वो किस प्रकार से दिखा जाएगा? ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, और बाकी सब एलिमेंट क्या कहलाएंगे? 0 0 0, यही कहलाएगा। और जब इसका इनवर्स निकले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए का क्या हुआ? 1 बाय ए, बी का क्या हुआ? 1 बाय बी, और सी का क्या होता? 1 बाय सी, एंड सो ऑन चलते जाता। और बाकी सब एलिमेंट क्या होते? 0 0 0, आगे भी होने वाले थे। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं? डायगोनल ऑफ ए के बदले 1 बाय ए, और बी के बदले, और सी के बदले डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही। तो क्या इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं? डायगोनल ऑफ, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या है? 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी डॉट डॉट डॉट। समझ गए? मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होता है, यही ना होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होता है, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसको रेसिप्रोकल करना है, बाकी 0 0 ही रहेगा। समझ गए बात? बहुत अच्छा। ये 10 प्रॉपर्टी है। इसमें से ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आप पहले से जानते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। जो क्वेश्चंस आते हैं इन प्रॉपर्टीज के यूज से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, 2019 के बाद से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उस नाम का टॉपिक तो होता नहीं है, पर एक टॉपिक मैंने मेरे लिए मेरे हिसाब से बना रखा हूं, और वो है मैट्रिक्स इक्वेशन। ये टॉपिक नहीं होते हैं किताबों में, पर मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए बना रखा हूं। मैट्रिक्स इक्वेशन, इसमें 2 रूल बताऊंगा। पहला रूल, बहुत बेसिक 2 बात बताऊंगा जिसका यूज से सभी क्वेश्चन बनते हैं। पहला रूल कि अगर ए बी इज इक्वल टू कोई सी मैट्रिक्स है, तो इट डजंट इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी बाय ए, क्योंकि बाय ए का कोई लॉजिक होता ही नहीं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है, इसलिए नंबर जैसे इसे ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बी इज इक्वल टू सी बाय ए। सी बाय ए करोगे कैसे? किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से डिवाइड करना तो मैंने सिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूं, तो वो होता ही नहीं है। इसलिए बी इज इक्वल टू सी बाय ए इंप्लाई नहीं होता। यहाँ इंप्लाई क्या होगा? अगर आप इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन बोथ हैंड साइड या बोथ साइड। तो अगर आप देखो सही क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है? सी दिया है। तो अगर आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में करोगे कि राइट में करोगे? क्योंकि अगर आप राइट में किया ना तो बी ए इनवर्स आएगा और उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, इसलिए किधर मल्टीप्लाई करना है?
मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते समय में ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ए बी कर रहे हैं कि बी ए कर रहे हैं, इसीलिए लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू सी या सी इंटू ए इनवर्स? ए इनवर्स इंटू नॉट इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। ये गलती नहीं करना है कि इधर लेफ्ट में किया उधर राइट में कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इंटू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इंटू सी। अब आई बी इक्वल टू बी होता है, तो बी इक्वल टू क्या लिखोगे? ए इनवर्स इंटू सी, ना कि सी इंटू ए इनवर्स। ऑर्डर बदलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन है, ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा रूल, जो दो रूल मैं यूज करता हूं वो ये है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, जैसे M1 मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी आपस में इक्वल होगा। सही बोला गलत बोला? यही दो बेसिक नियम है जिससे सभी क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस पर क्वेश्चन 1, if A is a symmetric matrix, if A is symmetric जानते हो ना, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, symmetric, and B is skew symmetric। skew symmetric के बारे में जानते हो? A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, A is symmetric, B is skew symmetric, A plus B is नॉन सिंगुलर, A plus B इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है? जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो, नॉन सिंगुलर। एंड C इज इक्वल टू A प्लस बी इनवर्स इंटू A माइनस बी। ये दिया है तो वो दो मैट्रिक्स है, A प्लस बी इनवर्स इंटू A माइनस बी, C दिया है। देन अभी ये 3 क्वेश्चन है, इसे प्रूव डैट करके लिखा है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो प्रूव डैट करके नहीं आएगा। देन प्रूव डैट पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया रहेगा जो प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो स्टेटमेंट देगा ही नहीं, तो वो जो कुछ भी लिखा जाने वाला वो ऑप्शन में देगा। वो है ए प्लस बी। एक मिनट, गलत लिखा है। C ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा जो प्रूव करना है वो C ट्रांसपोज इंटू ए माइनस बी इंटू सी इक्वल टू ए माइनस बी, ये चीज प्रूव करना है। और तीसरा प्रूव करना है C ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी इक्वल टू ए, ये चीज प्रूव करना है। C ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव में रहता तो ये तीनों दिया रहता, पूछता कि ये इक्वल टू क्या है। खुद कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, टाइम खोटी करोगे। टाइम थोड़ा कम है, मैं ही बना लेता हूँ, क्या बोलते हो? अच्छा 2 मिनट देते हैं ताकि क्वेश्चन समझ लो। 5 मिनट तो लग ही जाएगा बनाने में। मैं बना लूँ क्या? मैं बना ही लेता हूँ। 3 क्वेश्चन है, 5 मिनट लग जाएंगे। टाइम खोटी नहीं करते हुए सॉल्यूशन। देखो दिया क्या है, C इक्वल टू ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी दिया है ना। जरा देखो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी इनवर्स लेफ्ट में दिया है, तो दोनों तरफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट में करेंगे कि राइट में करेंगे? ये ए प्लस बी इनवर्स गायब करने के लिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ लेफ्ट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी। क्या ये दोनों आपस में यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा? और यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए माइनस बी क्या होने वाला है? ए माइनस बी। ये डाटा सेव कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू क्या आया? ए माइनस बी। ये चीज को सेव कर लेते, सेव 1। काम आया आगे तो यूज ठीक है, नहीं आया तो बेकार फेंक देंगे।
ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए माइनस बी। काम तो जरूर आएगा क्योंकि जिस चीज को डिफाइन करना है वो ए प्लस बी इंटू सी मिल चुका है, तो ये तो जरूर आने वाला है काम। अब इधर है सी ट्रांसपोज, तो बस हमें सी ट्रांसपोज पता लगाना है। अब सी ट्रांसपोज अगर पता चल गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरा चीज पता लगाते सी ट्रांसपोज। फिर से देखो उस स्टेटमेंट को अगेन, गिवन स्टेटमेंट क्या है, C इक्वल टू ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी बराबर। ध्यान से देखिए सब लोग, ये वाला मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स। अच्छा ये भी एक मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स। अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, यही ना होता है। M1 M2 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, M2 ट्रांसपोज इंटू M1 ट्रांसपोज, ऑर्डर बदलेंगे बराबर। और अगर वो प्रॉपर्टी भूल जाते तो गलत हो जाता। C ट्रांसपोज कर देते, क्या कर देंगे, बोथ साइड ट्रांसपोज। तो अगर बोथ साइड ट्रांसपोज किया तो इस मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर दो और ये वाले मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर दो। M1 M2 का ट्रांसपोज इक्वल टू होता क्या है, M2 ट्रांसपोज इंटू M1 ट्रांसपोज। M2 का क्या मतलब है, A माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज और फिर इसका इनवर्स, यही ना है। उल्टा करते हैं ना, रीजन क्या है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा जरा सोचो, ए माइनस बी ट्रांसपोज की क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ध्यान से देखो, ए सिमेट्रिक है तो क्या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक है ना, इस स्टेटमेंट की वजह से ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही है। और बी एस क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, बीच होगा, बी नहीं होगा माइनस बी होगा। बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। अब बताओ ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, ए, अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, माइनस बी। अब माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो क्या ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आगे देखो, इसमें लिखो ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। और बी ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, तो ए माइनस बी का इनवर्स कर दूं, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिल गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इनवर्स। सी ट्रांसपोज मिल गया। इस डाटा को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको ये चीज ऑब्टेन करना है तो सी ट्रांसपोज इंटू ये चीज मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताओ S2 इंटू S1 होगा कि S1 इंटू S2 होगा, सीक्वेंस क्या है, S2 इंटू S1 की S1 इंटू S2, सीक्वेंस समझ में आता है क्या है, ओके। तो अब S2 इंटू S1 करेंगे, S2 इंटू S1, ये दोनों सेम डाटा को मल्टीप्लाई करते हैं। S2 में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, C ट्रांसपोज, S1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इंटू ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू, S2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इनवर्स इंटू, काम ही हो गया ये और ये खत्म। देखो खत्म हो गया, क्या मिला, सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू, क्या वही आया, वही आया है। क्या हो गया, ये सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी। इसको भी सेव कर लो S3। अब इस रिजल्ट का यूज करते हुए S4 निकालेंगे। अगर बी एस क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस बी भी एस क्यू सिमेट्रिक होगा क्या, बी एस क्यू सिमेट्रिक होता है तो माइनस बी भी एस क्यू सिमेट्रिक ही होता है, क्योंकि जो एलिमेंट जीरो है वो तो माइनस बी होने पर भी जीरो ही रहने वाले, और जो एलिमेंट नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो बी सिमेट्रिक है, सॉरी बी एस क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस बी भी एस क्यू सिमेट्रिक होगा। ये पूरा खेल कहानी किस बात पे डिपेंड करता है कि पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहे और दूसरा मैट्रिक एस क्यू सिमेट्रिक रहे। तो बी के बदले माइनस बी भी कर देंगे तब भी सेम ऐसा ही रहने वाला है कि पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहने वाला, दूसरा क्या होने वाला, एस क्यू सिमेट्रिक। तो अब बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सिंस बी इज एस क्यू सिमेट्रिक, इसीलिए माइनस बी इज ऑल्सो एस क्यू सिमेट्रिक। बात समझे क्या,
ये थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा हो गया, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं लिखते, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस बी, ऐसा लिख देंगे वो, मतलब वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है। बी सिमेट्रिक, बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसलिए माइनस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक, तो रिप्लेस बी बाय माइनस बी। कौन से स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट 3 में, जहां बी दिखाई दे वहां माइनस बी रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा? सी टी, सी ट्रांसपोज इंटू ए माइनस इंटू इक्वल टू क्या मिलेगा? ए। ध्यान से देखो, दूसरा नंबर का रिजल्ट प्रूव हो गया क्या? देखो ध्यान से, क्या है इसमें? इसमें बी के बदले माइनस बी रखा है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही मिलने वाला, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यही मिलने वाला है। ध्यान से देखो, सी ट्रांसपोज और सी दोनों तो लेफ्ट एंड राइट में कवर करके रखेगा, क्या मिलेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, 2a हो जाएगा, और इधर भी बी भी खत्म हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा? सी ट्रांसपोज इंटू सी, बीच में ए इक्वल टू इधर ए। नाउ एन ओ आओ, नाउ थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे? ऐड करो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को, क्या होने वाला है जी? सी ट्रांसपोज लेफ्ट में कॉमन रहेगा, जुड़ेगा कौन कौन? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, राइट में सी कॉमन रहेगा, राइट में क्या जुड़ेगा? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। क्या ये स्टेटमेंट ये खत्म हो गए? सी ट्रांसपोज इंटू 2a इंटू सी इक्वल टू क्या मिलेगा? ये 2a, 2 और 2 कैंसल, इट्स इम्प्लाइज दैट व्हाट? सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी इक्वल टू ए। क्या ये थर्ड स्टेटमेंट आ गया? तीनों प्रूफ हो गए। बात समझ गई सबको? नहीं समझा? कितने लोग समझ गए? ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। 2 मिनट रुकना, 3 मिनट में आता हूं। एक और बात, एक और तरीका है इसे देखने का, देखो ध्यान से, लेफ्ट और राइट के दोनों मैट्रिक्स को पैकिंग के तौर पे यूज करो, जो बीच में जाता है वही बाहर आता है। यहां भी है, यहां भी है, मतलब पहला स्टेटमेंट देख करके तीनों सही था, ये बात बोल सकते थे, पर इसे लिख नहीं सकते ना, जो बीच में जाता है वो बाहर आता है। बुक में ऐसा थोड़ी लिखेंगे। लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से एक बात तो क्लियर पता चल रहा है कि सी टी इंटू एक्स इंटू सी इक्वल टू क्या हो रहा है? एक्स। तो एक बार मैंने एक्स के बदले ए माइनस बी रखा, दूसरा स्टेटमेंट मिल गया, और तीसरे बार एक्स के बदले मैंने ए रखा, तीसरा स्टेटमेंट मिल गया, बात ही खत्म। ऑब्जर्वेशन से भी तो तीनों स्टेटमेंट प्रूव हो रहे, पहले ही क्यों करने की जरूरत थी? दोबारा समझाने का जरूरत? चलिए